हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉर्न-हाइबर साइकिल, बॉर्न-हाइबर चक्र। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में आपको पूरा साइकिल भी समझाने वाली हूँ कि आखिर बॉर्न-हाइबर साइकिल जो होता है वो क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम अपना बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बॉर्न-हाइबर साइकिल को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसको लैटिक एनर्जी यानी जालक ऊर्जा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर जालक ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि उसके बिना ये आपको उतना कुछ खास समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ जालक ऊर्जा क्या होती है, तो अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उसे भी आप जरूर वॉच कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉर्न-हाइबर साइकिल इंपॉर्टेंट है तो इससे कनेक्टेड है ये जालक ऊर्जा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जो जालक ऊर्जा होती है वो किसी भी आयनिक क्रिस्टल, एक मोल में आयनिक क्रिस्टल से जो हमें कंपाउंड मिलकर प्राप्त होता है, मतलब इनसे मिलकर जो आयनिक क्रिस्टल है गैसीय फॉर्म में, इनसे मिलकर जो हमें आयनिक कंपाउंड प्राप्त होने में जो ऊर्जा जो होती है क्या होती है, खर्च होती है। जो ऊर्जा क्या होती है उत्सर्जित होती है, रिलीज होती है, उसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। और इसी लैटिक एनर्जी को यानी इसी जालक ऊर्जा को हमें बॉर्न-हाइबर साइकिल में क्या करते हैं, उसकी गणना करते हैं, मतलब उसको हम फाइंड करते हैं कि आखिर कितना खर्च हुआ। तो इसी को हम बॉर्न-हाइबर साइकिल करते हैं। तो देखिए इसमें हम केवल लैटिक एनर्जी की भी नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों को हम इसकी गणना किया जा सकता है बॉर्न-हाइबर साइकिल के द्वारा। जैसे कि बॉर्न-हाइबर साइकिल किसी आयनिक कंपाउंड के जालक ऊर्जा यानी लैटिक एनर्जी जो उत्सर्जित होती है, जो कि अभी हमने समझा, ठीक है। तत्वों के आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफाइनिटी और वाष्पन यानी विप्रेशन तथा वियोजन ऊर्जा यानी डिसोसिएशन एनर्जी में संबंध बताने वाले एक साइकिल है क्या, बॉर्न-हाइबर। इसकी सहायता से किसी आयनिक क्रिस्टल के, ठीक है, क्या दिया गया है, इसकी सहायता से किसी आयनिक क्रिस्टल के जालक ऊर्जा की गणना सरलता से की जा सकती है। तो गाइस क्या बताया गया है इसमें कि जो हमारी लैटिक एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन अफाइनिटी है, डिसोसिएशन एनर्जी है, विपरेशन है, तो मतलब इन सब की संबंध बताने वाला एक साइकिल है। और इसकी सहायता से हम लैटिक एनर्जी यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड में, आयनिक क्रिस्टल में उसकी जालक ऊर्जा की गणना सरलता से की जा सकती है। इसको ही हम बॉर्न-हाइबर साइकिल कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बॉर्न-हाइबर की डेफिनेशन। तो गाइज अब हम बॉर्न-हाइबर साइकिल में हीट ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे यानी संवहन उष्मा देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो गाइज इसको हम डेल्टा HF से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सोडियम है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है एक मॉलिक्यूल फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में, और इनसे मिलकर हमें NaCl प्राप्त हुआ। इसको हम क्या, यहाँ पर क्या हुआ, इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। तो गाइज आप कहेंगे कि हमने लैटिक एनर्जी में भी तो देखा कि यही कार्य हो रहा था, मतलब Na+Cl मिलकर NaCl बन रहा था, वो भी सॉलिड फॉर्म में। तो गाइस यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो हमारा जालक ऊर्जा देखी थी, हमारा जो जालक ऊर्जा था उसमें हमने क्या देखा कि आयन के फॉर्म में था, क्या था, दोनों आयन के फॉर्म में थे, मतलब, और उनसे मिलकर हमें क्या हुआ, तो NaCl प्राप्त हुआ था। बट यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा सोडियम है वो अपने एलिमेंट, और अपना एलिमेंट सोडियम का अपना एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। और यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, जो कि ये मॉलिक्यूल के रूप में है। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ा डिफरेंट है, ये एक मॉलिक्यूल के रूप में है और ये सॉलिड के फॉर्म में है, जबकि वहाँ पर क्या था, वो दोनों आयन के फॉर्म में थे। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ है, NaCl बना है, तो इसको हम संवहन उष्मा कहते हैं। और ये क्रिया इतना आसान नहीं है गाइज, हम इसको बॉर्न-हाइबर साइकिल के माध्यम से समझेंगे। अब हम देखेंगे इसका थोड़ा डेफिनेशन। तो जैसे NaCl के एक मोल का अपने एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया था, अपने एलिमेंट से बनने में होने वाली संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन को आयनिक कंपाउंड की संवहन उष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो गाइस इस क्रिया से, मतलब इससे और इससे मिलकर इस तक बनने की जो संपूर्ण परिवर्तन है, जो इसमें परिवर्तन होती है, जितनी भी संपूर्ण परिवर्तन है, उसको ही हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और इसको हम बाय साइकिल समझेंगे कि आखिर क्या होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन और कैसे फाइंड किया जाता है हमें इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी इसका अगर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा तो हम चलिए फाइंड करते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू।
तो गाइज हम आ चुके हैं बॉर्न हाइबर साइकिल पर, बॉर्न हाइबर चक्र को समझने के लिए। तो गाइज बॉर्न हाइबर चक्र में देखो हमने जैसे कि देखा था कि हमने सोडियम लिया था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था, और हाफ में क्या था, क्लोरीन मॉलिक्यूल था गैसीय अवस्था में, और हमें क्या प्राप्त हुआ था, NaCl का क्रिस्टल प्राप्त हो रहा था। तो गाइज ये इतना आसान नहीं है कि हाँ इन दोनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया डायरेक्टली और यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया, नहीं, इससे पहले बहुत सारे इसमें परिवर्तन होते हैं जिसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हो रहा है सोडियम का क्या हो रहा है, हमें सोडियम सॉलिड फॉर्म से इसको गैसीय फॉर्म में परिवर्तन करना होगा, और किस माध्यम से होता है, ऊर्ध्वपातन उष्मानी सब्लिमेशन एनर्जी के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले गैसीय फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद सेकंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमें गैसीय फॉर्म में प्राप्त हो गया है, बट हमें और इसको क्या करना होगा, आयन के फॉर्म में लाना होगा, जिसके लिए हमें इसका क्या करना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमें इसमें देनी होगी, जिसके बाद हमें क्या होएगा, यहाँ पर ये आयन के फॉर्म में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी ऊर्ध्वपातन एनर्जी के टाइम सब्लिमेशन एनर्जी कितनी यहाँ पर ग्रहण कर रहा है, ये 108 और यहाँ पर 940, ठीक है। थर्ड फॉर्म में हमें क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर इसका डिसोसिएशन एनर्जी होएगी, वो भी हाफ में, वियोजन उष्मा होएगा, और इसमें कितनी ऊर्जा लगेगी, 121, ठीक है। और इससे यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल के रूप में है, तो हमें इसके क्या बनाना पड़ेगा, पहले Cl गैसीय फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पर डिसोसिएशन के बाद हमारे गैसीय फॉर्म में आ जाएगा, और अब गैसीय फॉर्म से इसको क्या करना होगा, आयन के फॉर्म में लाना होगा। तो आयन के फॉर्म में लाने के लिए इसको में इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या करना होगा, इसकी 348 की जो क्या होगा, इसमें एनर्जी जो होगी वो लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी आयन के फॉर्म में आ जाएगा। अब ये दोनों ही आयन के फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये इस तरीके से कुछ क्या होगा, अब इसमें हमारा जो होगा लैटिक एनर्जी लगेगी, फिर लैटिक एनर्जी का यहाँ पर उत्सर्जित होएगा। लैटिक एनर्जी उत्सर्जित होने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, फाइनली हमारे NaCl का जो क्रिस्टल है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से कुछ बॉर्न हाइबर साइकिल होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं, यहाँ पर हमारा क्या होने वाला, ऊर्ध्वपातन उष्मा यानी सब्लिमेशन एनर्जी, हम सबसे पहले इसे हम समझेंगे क्या कि किस प्रकार से होता है। तो गाइस देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर हम आ चुके हैं सब्लिमेशन एनर्जी को समझने के लिए कि आखिर किस प्रकार से होता है यानी, और इसमें क्या होता है। तो इसमें जो हमारा सोडियम है गाइस, सोडियम सॉलिड अवस्था में होता है, सोडियम यानी यहाँ पर देखिए सॉलिड अवस्था में होता है, और इसको क्या करना है, गैसीय अवस्था में लाना है। तो इस फर्स्ट स्टेप में सोडियम के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ऊर्जा क्या होती है, ऑब्जॉर्ब करता है सोडियम, और फिर प्रति मोल सोडियम द्वारा ग्रहण की गई इसी ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, और इसको ΔHS से प्रदर्शित करते हैं। तो गाइस देखिए हमारा पे ये सोडियम है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और इसमें हमने दिया है सब्लिमेशन एनर्जी। अब इस सब्लिमेशन एनर्जी को ऑब्जर्व करके हमें क्या बना चुका है, ये सोडियम का गैस बना चुका है, ठीक है, सोडियम गैस बन चुका है। और इसमें जो ऊर्जा हमारी ऑब्जर्व हुई है कितनी हुई है, 108 हुई है। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या था, दूसरे स्टेप में हमें गैसीय फॉर्म में तो प्राप्त हो गई, अब गैसीय फॉर्म से हमें क्या करना होगा, आयन के फॉर्म में लाना होगा। तो इस सेकेंड स्टेप में देखिए सोडियम गैस सोडियम का गैस आयन में परिवर्तन। तो गैस सोडियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन खोकर, गैस सोडियम परमाणु क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना लेता है, सोडियम आयन बना लेता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा सोडियम की आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। कहने का मतलब है गाइस, जो हमारा जो सोडियम है, सोडियम गैसीय फॉर्म में, और इसको हमें आयन के फॉर्म में लाने के लिए क्या किया, इसने अपनी जो एक इलेक्ट्रॉन है इसने खो दिया, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए खुद से मतलब क्या करने के लिए, खोने के लिए इसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, 495, ठीक है। तो जितनी ऊर्जा की इसको आवश्यकता हुई उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है गाइस। अब हम देखने वाले हैं थर्ड फॉर्म में क्या था, क्लोरीन। अब हमारा जो सोडियम था वो तो आयन के फॉर्म में आ चुका है, अब हमें क्लोरीन को भी तो लाना पड़ेगा ना आयन के फॉर्म में। तो हम क्लोरीन को ले आएंगे जो कि हमारा हाफ में था, 1/2 Cl2 के रूप में था। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के रूप में है, अब इसको क्या करना है, क्लोरीन एटम यानी परमाणु के रूप में लाना पड़ेगा सबसे पहले, तो वो भी गैसीय अवस्था में। तो हम इसका वियोजन यानी डिसोसिएशन करेंगे। तो इस थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रति मोल क्लोरीन को वियोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा यानी डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा 1/2 Cl2 मॉलिक्यूल गैसीय
अवस्था में है तो इसमें हमने 1/2 हाफ डिसोसिएशन कर दिया, वियोजन कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, क्लोरीन का गैसीय अवस्था प्राप्त हो गया। और इसमें जो ऊर्जा खर्च हुई, आवश्यकता हुई है ऊर्जा की कितना, 121। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हमने देखना है फोर्थ पार्ट में क्या हुआ है। तो फोर्थ पार्ट में क्या हुआ था गाइज, फोर्थ टाइप में हम देखेंगे। तो गाइज देखिए फोर्थ टाइप में हमारा क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हमारा ये प्राप्त हो चुका है, मॉलिक्यूल से हमें ये प्राप्त हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के माध्यम से आयन के फॉर्म में लाना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो हम आ चुके हैं फोर्थ स्टेप में, और यहाँ पर देखिए जो हमारा गैस क्लोरीन है वो इसको क्या करना है, गैस आयन के रूप में परिवर्तन करना है। तो इस फोर्थ स्टेप में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डालकर क्लोराइड आयन बनाता है, और इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी रिलीज होती है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो गाइस ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हमारा क्लोरीन है गैसीय अवस्था में, तो इसको आयन की अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन को डालने में जो हमें ऊर्जा जितनी रिलीज हो रही है, ठीक है, जो ऊर्जा रिलीज होती है उसको माइनस के रूप में दिखाते हैं। तो जितनी ऊर्जा इसमें रिलीज हुई है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कितनी रिलीज हुई है, 348। कोई माइनस में हमें इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि रिलीज हो रही है, क्योंकि उत्सर्जित हो रही है, और ये हमारा गैसीय फॉर्म में आ चुका है। तो फाइनली हमारा जो सोडियम था वो भी हमारा आयन के फॉर्म में आ चुका है, और हमारा जो क्लोरीन था ये भी हमारा आयन के फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद हमने क्या साइकिल में देखा था कि दोनों आयन के फॉर्म में आ चुके हैं। उसके बाद हमारा क्या हो रहा था कि ऊपर साइड यहाँ पर हमने देखा कि अब लैक्टिक एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, लैक्टिक एनर्जी उत्सर्जित हो रही है। तो किस प्रकार से हो रही है, अब हम इसको समझेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए विपरीत आवेशित आयनों का परस्पर संयोग करके ठोस क्रिस्टल का निर्माण। यहाँ पर देखिए इस स्टेप में गैसीय 1 मोल आयन, ठीक है, तथा 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल सोडियम का आयन और 1 मोल क्लोरीन का आयन आपस में मिलकर NaCl के मोल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए NaCl का ये आयन फॉर्म है, ये भी आयन फॉर्म है। ठीक है, और इनसे मिलकर हमें क्या हुआ, क्रिस्टल प्राप्त हुआ है NaCl का। और इसमें जो ऊर्जा हमें हास हुई है वो कितनी हुई है गाइस, इसमें हमारा ऊर्जा जो हास हुई है वो माइनस के 787 जो है वो हमारी ऊर्जा जो है रिलीज हुई थी। तो यह आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको फाइनली अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से समझने के लिए। तो गाइज यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप में था क्या था कि हमारा जो सोडियम था वो सॉलिड फॉर्म में था, इसमें हमने सब्लिमेशन एनर्जी को दिया, इसने सब्लिमेशन एनर्जी को ऑब्जर्व किया और हमें क्या बन गया, सोडियम से सॉलिड से गैसीय फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो और उसके बाद हमने सेकेंड फॉर्म में देखा कि सेकेंड में क्या हुआ था कि जो गैसीय फॉर्म में सोडियम आ गया था, इसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी दिया, तो ये क्या आ गया, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ा, इसको एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या किया इसने, आयन के रूप में आ गया। तो फाइनली हमारा सोडियम आ चुका है। आप क्लोरीन को देख लेते हैं। तो क्लोरीन हमारा मॉलिक्यूल के रूप में था जिसका हमने डिसोसिएशन किया, 1/2 हाफ में डिसोसिएशन हुआ इसका, तो ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में आ गया। अब इस गैस के फॉर्म को हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डाल के इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जिसमें हमारी ऊर्जा क्या हुई, रिलीज हुई। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा आयन के फॉर्म में आ गया। तो हमारा जो सोडियम था ये भी आयन के फॉर्म में आ चुका है और क्लोरीन भी आयन के फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा सोडियम आयन के फॉर्म में आ चुका था, क्लोरीन भी आयन के फॉर्म में आ चुका था, और इन दोनों से मिलकर हमें NaCl का क्रिस्टल प्राप्त हुआ था। और इन सब में जो ऊर्जा हमने देखा था जितनी खर्च हो रही थी, अब हम इनको फाइंड करेंगे तभी तो हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन प्राप्त होगा गाइज। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो हीट ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा HF से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट में देखा था कि हमारा सब्लिमेशन एनर्जी लगी थी जिसको डेल्टा HS से हम डिनोट कर रहे थे, तो कितनी लगी थी, 108 लगी थी फर्स्ट वाले में, फर्स्ट रिएक्शन में। एंड सेकेंड रिएक्शन में हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, क्या एक इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए कितनी पड़ी थी, 495 प्लस में था। उसके बाद हमने देखा कि डिसोसिएशन यानी 1/2 में करने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी लगी थी उसमें 121 ऊर्जा की लगी थी। ठीक है, आवश्यकता थी। उसके बाद हमने जो देखा फोर्थ स्टेप में हमारा क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता जो करना पड़ा था, जिसको हमने क्या किया, EA इलेक्ट्रॉन बंधुता जो करना पड़ा, उसमें हमारी जो ऊर्जा क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, जिसको हमने माइनस से डिनोट किया था 348। उसके बाद मैंने लैटिक एनर्जी को देखा, तो लैटिक एनर्जी जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी कितनी हो रही थी, 787। इस प्रकार हम इसको जब काउंट करेंगे तो हमारा जब फाइनली मिल जाएगा वो माइनस के 411 kg जो हमारा
प्राप्त हो जाएगा क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अतः NaCl की संभवन उस्मानी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमें प्राप्त हुआ कितना हो गया, 411 kg। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।